हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज हम अपना मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 30 मिनट में 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 61 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है फर्स्ट कंडीशन में 21 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 7/10 होगी किलोमीटर पर मिनट। ओके, अब हमें दिया है कि 61 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी 7/10। ये हम सेकेंड कंडीशन में पुट कर देंगे, तो स्पीड हो गई 7/10 किलोमीटर पर मिनट। डिस्टेंस है हमारे 61 किलोमीटर और हमें फाइंड करना है टाइम ड्यूरेशन। ओके, सो टाइम आएगा सो ये हो जाएगा 8 जा 56 7 49 1/7। इसको फिर 60 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ओके, सो हो जाएगा 87 मिनट 8 सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। पहली वाली कंडीशन से हम स्पीड निकालेंगे जो आएगी 7/10, वो हम सेकेंड कंडीशन में पुट कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को टाइम के लिए सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 87 मिनट 8 सेकेंड, जो कि हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मूलधन 4000 है तथा 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 प्राप्त होता है तो कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो साफ ही दे रखा है, साधारण ब्याज है 400 रुपए और मूलधन है, तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 4000 और इंटरेस्ट हो गया हमारा 400, तो ये हो जाएगा 4400। ओके, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 300 रुपए छूट है और उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपए है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें, यदि किसी वस्तु पर 300 रुपए छूट है और उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपए है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 300 रुपए की छूट दी है, मतलब ये है 1200, डिस्काउंट है 300, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बेचने के बाद 1200 मिले, 300 रुपए डिस्काउंट पे बेचा तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1500। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट कितने की मिली, 300 पे, और किस पे मिली, 1500 पे मिली है छूट। 300 की छूट 1500 पर मिली है तो ये हो जाएगा 20%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। छूट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलती है, तो हम छूट को कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक दुकानदार 500 पेन 400 रुपए में बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है। 400 जो है सेलिंग प्राइस है। यदि एक पेन की खरीदी मूल्य 2 रुपए है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उसने बेचे 500 पेन है तो खरीदे भी 500 ही होंगे, तो जब 500 पेन को वो 2 रुपए में एक पेन को खरीदता है तो 500 पेन को कितने में खरीदेगा, 1000 रुपए में। ठीक है, 1000 रुपए में खरीदता है और 400 रुपए में बेचता है, तो उसको नुकसान कितने का हुआ, 600 रुपए का। किस पे हुआ नुकसान, जिस पे खरीदा है उस पे नुकसान होगा, 1000 रुपए पे, तो ये हो जाएगा 60% लॉस। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति की मासिक आय 20,000 है और वह इसका 20% खर्च करता है। एक वर्ष में उसकी कुल बचत ज्ञात कीजिए। आय कितनी है, 20,000 और इसका 20% खर्च कर देता है। खर्च कितना हुआ इसका 20%,
वो 20,000 का 20% खर्च करता है। 20,000 का 20% मतलब 4,000। अगर नहीं हो पा रहा है तो 20,000 का 20%, तो ये हो जाएगा 4,000। खर्च कर देता है 4,000, तो उसकी बचत कितनी हो गई? बचत हो गई 20 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 16,000 बचत हो जाएगी। अब ये 16,000 एक महीने की बचत है, क्योंकि हमारी आय भी मासिक है, तो हमें ये एक वर्ष की निकालनी है कुल बचत। तो वर्ष की निकालनी है तो 12 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 192। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है 3 शहरों ए, बी और सी की जनसंख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों शहरों की कुल जनसंख्या दे रखी है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर की जनसंख्या कितनी होगी? रेशो में सबसे अधिक किसकी है? 5 की। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये कुल है, 1 लाख जो है ये कुल है, कुल जनसंख्या है। तो इसको हमने रेशो में, ये कुल जनसंख्या है और वैसे देखा जाए तो ये कुल जनसंख्या है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। 5, 3, 2 और 10, और हमें निकालने हैं सबसे ज्यादा की, तो ये है 5 सबसे ज्यादा, तो ये आ जाएगा 50,000, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीधे से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr, और अगर एरिया पूछा जाए तो πr²। ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो 2πr में हमें इसकी वैल्यू रखनी है, 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 14, 88 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगी, जो कि है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि x:y 2:3 है, y:z 4:5 है, तो हमें x,y,z की वैल्यू निकालना है। तो सीधा सा हम ये करेंगे, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। इसको पहले इससे इंटू करेंगे, फिर इसका क्रॉस, और फिर लास्ट को लास्ट से। अगर हमें ये दिया होता कि x:y जो है 2:3 है और z:y है 5:4, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली और ये वाली टर्म सेम होती है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, x:y = 2/3 एंड y इधर ले आएंगे, z इधर, तो ये भी दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4:5। ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी फॉर्मेट दिया जा सकता है, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 32 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × l + b और एरिया होता है l × b। तो हमसे पूछा गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा 2 × l + b, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35, और 35 2 जा 70, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। अर्धवार्षिक कहा गया है, अर्धवार्षिक कहा गया है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो दर रेट है वो आधा हो जाता है। जैसे 20% रेट दिया है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10%, और जो टाइम है वो इंटू 2 हो जाता है। जैसे 1 साल दिया हुआ है तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें 10% रेट और 2
ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो होगा हमें इस 10 ये 111 ये हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 121। अब हमें दिया है 5000, 5000 हमारी वैल्यू है प्रिंसिपल की, तो ये हो जाएगा 100। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगा 121 माइनस 100, तो वो हो जाएगा 21। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1050, जो कि ऑप्शन बी है। ये एक बड़ी सिंपल सी मेथड है। जो भी हमको परसेंटेज दिया है उसका परसेंट, जैसे यहाँ पे 10% है तो 1/10/100 कर दिया हमने। अगर 20% होता तो 20/100 कर देते, तो ये हो जाता 1/5 का। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये है इंटरेस्ट और नीचे वाला प्रिंसिपल। तो हम प्रिंसिपल में 1 ऐड करते हैं तो अमाउंट आ जाता है। तो 5 + 1 करेंगे तो 6 अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और इन दोनों प्रिंसिपल और अमाउंट को माइनस करके आता है CI। तो इसीलिए हमने CI निकाला तो 21 से इंटू कर दिया। अगर वो कुछ बोलते कि अमाउंट, तो हम 121 का इंटू कर देते। इसमें मैंने बुक क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए। ऑल द बेस्ट। और मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हों तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।